ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना 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 गुरुपा। आपकी आपके बारे में सोच के ही नींद आती है और आपके बारे में सोच के ही सुबह होती है। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे को ना कुछ दिन पहले ना ये मैसेज आया था कि पुत्र तेरा ना इंक्रीमेंट लग मतलब ऐसे था कि मेरा इंक्रीमेंट लगा, अच्छे पे लगा, है ना ऐसा। तो पता नहीं, मेरे को था कि पता नहीं मेरा लगता है नहीं लगता, बट मेरा मंडे ही इंक्रीमेंट लग के आया। अच्छा लगा, अच्छा लगाया। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मेरे बड़े प्यारे मैसेज आए थे, पुत्र ਹੁਣ ना मैं तेनों हौली हौली सब कुछ दे रहा आ, तो तू टेंशन नहीं लेनी, मतलब अब सब कुछ सही हो जाएगा। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। जैसे कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसमें भी अभी कुछ नहीं ज़्यादा है, बट मेरा दिल जानता है कि सब गुरुपा सब कुछ सही कर देंगे। और कल मैंने एक रील डाली और उस पर इतने प्यारे इतने अच्छे व्यूज़ आए ना, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। मैंने उससे एक दिन पहले ऐसे सोच रही थी कि मतलब गुरुपा, मतलब एक दिन तो ऐसा होगा ना कि जब जिस दिन मैं उठूँ और इतने सारे व्यूज़ होंगे। तो यस, वो दिन आया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरा दिल जानता है कि अभी मुझे कुछ इतना नहीं बिजनेस चल रहा है या इतना अच्छा नहीं है सब कुछ, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि सब कुछ सही होगा, बड़ी जल्दी होगा। अभी जो मेरे पे लूज़र बोलते हैं ना सारे जो लोग, मेरे गुरुपा उनका मुंह बंद करवाएंगे ज़रूर। पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है। बाकी मेरे गुरुपा की रज़ा में मैं राज़ी हूँ। शुक्राना गुरुपा, मतलब अच्छे व्यूज़ आए, अब ऑर्डर्स भी आ जाएं तो फिर तो बल्ले बल्ले है गुरुपा। तो शुक्राना 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 गुरुपा। एक मैसेज आया था कि पुत्तर मैं तेरी मम्मी ने ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे को पता है सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे को उम्मीद है। बस बस उस दिन का गुरुपा इंतज़ार है। लव यू गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं संगत जी, मैं आज का सत्संग शुरू करने से पहले सबसे कहूँगी, आप अपने मन में कोई भी प्रश्न है तो वो आप गुरु जी के सामने प्रस्तुत कर दीजिए, क्योंकि इस सत्संग में मेरे साथ तो चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा गुरु जी को लेकर के मेरे से जो चीज़ें नहीं संभलती हैं मैं गुरु जी पे छोड़ देती हूँ। और आप लोग अपने मन में भी जो भी प्रश्न है आप गुरु जी के सामने रखिए, क्योंकि मैं भी आज इस सत्संग के माध्यम से शायद कुछ प्रश्न ही गुरु जी से करने वाली हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि गुरु जी, हो सकता है ये प्रश्न भी मेरे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ही प्रश्न बनते हैं, कोई प्रॉब्लम आई हो तो वही प्रश्न है, क्योंकि उसका सलूशन नहीं मिल रहा है। किसी चीज़ का एक परमानेंट सलूशन होता है ना, वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं शायद मेरा ये सत्संग थोड़ा सा लंबा होगा, और प्लीज़ आप लोग भी हमारे लिए प्रे करिएगा कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो। और मैं भी इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको गुरु जी काट दें। और पहले मेरे घर पे मैं एक छोटा सा सत्संग करूँगी, फिर मेरे कुछ, शायद मेरी ये औकात नहीं है कि मैं गुरु जी से प्रश्न कर सकूं, लेकिन मुझे अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें गुरु जी से, मैं किसी के सामने ये चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे संगत परिवार के लोग ये चीज़ समझेंगे। क्योंकि कुछ प्रश्न लाइफ में ना, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान अपने माँ बाप से भी करे तो माँ बाप परेशान, इन लॉज से करे तो वहाँ के लोग परेशान। तो अकेले जब इंसान पढ़ता है ना, तो फिर गुरु जी के सामने मैं हमेशा मन में चीज़ें करती हूँ, लेकिन आज मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं कुछ बातें जो कि मेरी लाइफ से
परमानेंट के लिए जुड़ी हुई हैं, मैं गुरुजी के सामने करूं। और गुरुजी का इस समय तो मुझे डेली कबूतर के रूप में या फिर तितली के रूप में स्वरूप में मतलब दर्शन होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं, और मेरा दिन भी अच्छा रहता है। कुछ दिन ये 8 से 10 दिन हमारा कुछ थोड़ा सही नहीं चल रहा था। तो संगत जी, मैं ये प्रश्न भी रख रही हूँ और शायद गुरु जी से ये भी कहूँगी कि मेरी ये अरदास कबूल करिए मेरे मालिक, क्योंकि आपके अलावा अब मेरे जीवन में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक शादीशुदा लड़की का ना एक समय तक ही कोई साथ देता है। माँ बाप एक समय तक ही साथ देंगे, वो चाह के भी। उनकी एक टाइम के बाद इतनी एज हो जाती है ना कि हर इंसान उस एज पे पहुंच जाता है ना कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। संगत जी, मैं चाहती हूँ ना अपने पूरे जीवन की कहानी, मतलब आज 3 साल के से जितनी भी जुड़ी कहानी है ना, मैं आज गुरु जी को बताना चाहती हूँ। गुरु जी को सब कुछ पता है, छोटे रूप में मैं बताना चाहती हूँ। हुआ ये था कि मेरी शादी पापा बहुत खोजे, नहीं मिला। फिर मेरी मौसी के घर के बगल में मतलब मोहल्ले में ही मेरी शादी फिक्स हुई। 2022 की बात है, जब मैं पहली बार अपने हस्बैंड का फ़ोटो देखी। और शादी में भी मैंने भी कुछ बातें रखी थी कि लड़का मुझे अपने साथ बाहर रखेगा, क्योंकि मैंने एमबीए कर रखा है। उसके बाद मैंने बीटीसी किया, एमबीए में भी मेरा कुछ जॉब एक्सपीरियंस रहा। तो फिर जब बीटीसी के थ्रू मेरी जॉब नहीं लगी तो मुझे लगा कि एमबीए है, और उसके बिहाफ में अगर लड़का सामने वाला भी एमबीए के थ्रू जॉब कर रहा है और 7 साल मुझसे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जॉब वो ज़रूर लगवा देगा। ये सोच के, और शादी के पहले मेरे हस्बैंड, मैं तो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, और एक सुल्तानपुर एक बहुत छोटी सिटी है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं देखी हूँ, हाँ, लेकिन मेरे पापा के पास जितना है उसमें उन्होंने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। शायद मैं कल को माँ बनूँ तो मैं अपने बच्चे के लिए भी सोचना पड़ेगा। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से, मेरे पापा मम्मी ने अपब्रिंगिंग की है बहुत अच्छे से। मैं उतनी अच्छी पेरेंट्स बन पाऊंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो बात हुई, उसके बाद 1 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड 2022 में देखने आए, और हम दोनों ने सेपरेटली जाके बात भी की। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो गई, बहन की शादी हो गई है, मेरे माँ बाप हैं, अभी हम लोग मतलब मेरे ससुर जी 6 भाई हैं, तो हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, तुम मैनेज कर लोगी ना? मैंने कहा हाँ यार, मैनेज कर लूँगी। फिर मैंने कहा देखिए यार, मैं शादी इसलिए आपसे कर रही हूँ कि मैं आपके साथ पुणे चलूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने एमबीए किया है। हो सकता है कि मुझे 6 महीने कहीं पे इंटर्नशिप करना पड़े, कहीं पे काम सीखना पड़े। मैं बहुत पहले का एमबीए की हूँ, लेकिन हाँ, एक अर्निंग हो जाएगी मेरे पास कुछ समय के बाद। मैंने तो यही सोच के, उन्होंने भी कहा हाँ हाँ मैं तुमको ले चलूँगा, शादी के तुरंत बाद तुमको ले चलूँगा, 1 महीने बाद मैं तुमको ले चलूँगा। सारी चीज़ें फिक्स हो गई, और फिर हमारी शादी भी हो गई। एंगेजमेंट, शादी 1 हफ्ते, और शादी करके मैं वहाँ पहुँची। फिर कुछ चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन चली। 10-15 दिन मैं थी, उसके बाद वो लोग कहे कि पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा बीटीसी का के थ्रू वैकेंसी आ रही है। मैंने बहुत कहा कि यार 7 साल से वैकेंसी 5 साल से नहीं आई है, तो अब नहीं आएगी, और आएगी भी तो मैं पुणे भी रहूँगी तो आकर के 2 दिन में पेपर दे दूँगी। फिर भी कोई नहीं माना, और फिर मेरे से भी बहुत सी गलतियाँ हुई, उन लोगों से भी हुई, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। फिर दोबारा जब मैं फिर आई, मैं अपने घर 1.5 महीने थी, मेरे हस्बैंड कहे मैं वर्क फ्रॉम होम लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मत लेके आइए, मत लेके आइए, मेरी बात समझिए। कहे नहीं नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम फैमिली के साथ थोड़ा ओपन हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बहुत थोड़े आर्गूज हुए, मैं थोड़ा न्यूली थी, मैं समझ नहीं पाई। फिर अप्रैल मतलब फरवरी में मेरी शादी थी, अप्रैल लास्ट 30 अप्रैल को मैं अपने घर गई 2023 में। फिर वहाँ मैं 20-25 दिन थी। मेरी चचिया सास लोग थोड़ा सा था कि कहती थी कि काम तो करो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये था कि हमेशा सुनाती थी कि मैं तुम्हारे, मेरे सास ससुर थोड़े बड़े, मतलब उन लोगों में 6 भाइयों में बड़े थे, तो हमेशा सुनाती थी। ऐसे कोई कोई बात मेरे हस्बैंड ने सुनी, हमारी सुनी, तो फिर चीज़ें ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स चलती रही। उसके बाद हम लोग अलग हो गए, फिर वो हमको घर मेरे भेज दिए। फिर 2 ढाई महीने बाद फिर मैं गई, फिर मैं वहाँ थी। फिर ऐसी कुछ ना कुछ कमी निकाल के कि तुम अपने घर पे पढ़ाई करो, अपने घर पे पढ़ाई करो। फिर उनकी बहन प्रेग्नेंट हो गई, हमारे सास ससुर मेरे हस्बैंड तीनों वहाँ पर जाकर उनके पास थे, और मुझे भी बुलाए, मेरी मदर को बुलाए, तो हम लोगों ने भी किया। अब मैं वहाँ पे 3.5 महीने जब अपने सास ससुर के पास थी, अपने नंद और नंदोई के पास में थी, और मेरे पति थे और मेरी नंद की सास थी।
ये लोग हमको कभी भी बहू की तरह रखे नहीं। बहू का मतलब ये होता है कि सास ससुर हैं तो अगर आपके बेटे बहू बेटी और दामाद एक साथ रूम में रह रहे हैं तो हम भी डिजर्व करते हैं कि दिन भर हम काम कर रहे हैं तो हमारा पति भी हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। 1 महीने की बात नहीं थी, ये 3.5 महीने वो वर्क फ्रॉम होम की अपनी बहन के यहाँ रह के, और मेरी एक नहीं सुनते थे। मुझे भी इरिटेशन होता था, मैं भी परेशान होती थी, तो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊंगी। और मेरी नंद की सास जो है ना, वो मेरा मजाक बनाती थी, कहती थी कि तुम्हारी कोई इज्जत ये लोग नहीं करते। और सच में यार, सामने वाले के सामने आप हमको कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, उनके सामने तो मेरी क्या ही इज्जत नहीं रही, वो मुझे बहू बना के नहीं रखे। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। बहुत मेरे पापा ने कहा मेरी बेटी को छोड़ मतलब पहुंचा जाइए। जुलाई 2024 में मैं अपने घर आई। उसके बाद से मेरी नंद 5 से 6 बार आई गई। मेरे हस्बैंड फिर से वर्क फ्रॉम होम 2-2 बार लेकर चले आए और कहे तैयारी करो तैयारी करो। अब जाके ये कंफर्म हो गया है कि ना यूपी में और ना बिहार में तो डोमिसाइल लग गया, कोई भी टीचर की वैकेंसी नहीं आनी है। और मेरी भी थोड़ी मेरा ड्रॉबैक नहीं था। मेरे हस्बैंड सितंबर में चले गए, फिर मार्च में फिर पुणे से आ गए वर्क फ्रॉम होम लेके। तो थोड़ा मेरे अंदर भी जिद था कि सामने वाला इंसान, मैं जब जाने के लिए बोली तो मुझे मना कर दिया, फिर मैं जब पूना जाने के लिए बोली तो भी मना कर दिया। बार बार धमकी, तुम्हारे बाप पैसा देंगे क्या यहाँ रहने का, ये है वो। फिर मैंने कहा चलो बचा रहे तो बचाओ। फिर इधर 4-5 महीने से वो घर पे हैं। मेरे से 2-3 बार मिलने आए और मुझसे कहे चलो। मैं कही कि नहीं, अभी नहीं जाऊंगी, मैं चलूंगी, क्योंकि उनकी बहन भी थी जुलाई तक, मेरी बनती नहीं है। फिर अभी जब मेरे बर्थडे में आए थे, सितंबर में मेरा बर्थडे था, आए तो उन्होंने मुझसे कहा कहा कि चलो तुम चलो अभी पितरपक्ष चल रहा है। हम कहे हाँ। तो हम कहे चलो नवरात्र में आ जाएंगे। तो नवरात्र में नहीं गई, क्योंकि मेरे यहाँ पे इतना डेकोरेशन होता है सुल्तानपुर का, थोड़ा दुर्गा पूजा बहुत, गाड़ियाँ भी नहीं आ जा सकती हैं। तो इसी रीज़न से मैंने कहा चलो 12 अक्टूबर को मैं जाऊंगी। फिर दिवाली सेलिब्रेशन होगा, 15-20 दिन मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रह लेंगे। उसके बाद जितना टाइम मुझे अपने सास ससुर के साथ रहना होगा मैं रहूंगी। फिर अगर मुझे सही सही लगा तो मैं रहूंगी, नहीं सही लगा, थोड़ा सा मुझे याद आती है क्योंकि भाई पति नहीं है, थोड़ा बहुत तो, क्योंकि कोई फिर सास ससुर को तो गाड़ी भी ड्राइव करने नहीं आता, कहीं लेके जा सकते हैं। घर पे अगर मैं बोर होती तो मैं कह देती कि पापा जी मतलब डैडी जी मुझे छोड़ दीजिए। ये बात हम दोनों की हो गई थी। सडन फिर मेरे हस्बैंड ऐसे एक दिन फ़ोन करके थोड़ा परेशान थे, मैं थोड़ा परेशान हूँ। फिर मैं भी पूछ ली कि आप क्यों इतना परेशान रहते हैं, क्यों इतने क्रेडिट कार्ड से पैसे लेते हैं, इतने कार्ड से पैसे हैं, आप 3 साल से भर रहे हैं, कुछ तो ख़त्म हुआ होगा। अब वो इस बात पे एकदम गुस्सा हो गए, कह रहे हैं तुम मेरा हिसाब लोगी, ये है वो है। अगर आप बताइए, मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनकी पार्टनर हूँ, और जब मैं खुद इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही हूँ कि कल को मैं जॉब करूँगी, तो अगर मैं ये जानने की कोशिश कर ली कि आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, मतलब खर्च 45,000 रुपये आप लोन और ये सब जमा कर रहे हैं, 10,000 मुझे गाड़ी का समझ में आता है, और 10,000 रुपये आपकी मम्मी पापा का लाइफ इंश्योरेंस जा रहा है, तो ठीक है वो समझ में आती है। बाकी 25-30 हज़ार रुपये आप इस तरह जमा कर रहे हैं कार्ड के पीछे, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। शायद मैं नई नई जॉब ज्वाइन करूँगी तो 30,000 तो मेरी सैलरी ही रहेगी। मैंने कहा कि आप सेविंग करिए, और 3 साल से बस सेविंग 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 चल रही है, अभी तक कोई सेविंग। अगर मैंने इस पर क्वेश्चन कर दिया तो वो इंसान मुझे इतना फूट पे कि तुमको नहीं आना है, तुम यहाँ आओगी, तुम लड़ाई करोगी, झगड़े करोगी। ठीक है यार, मेरे पास, मैं मानती हूँ एक बार गलती हो गई थी कि मैं लड़ाई झगड़ा कर ली थी। अब मैं अगर ससुराल जाती हूँ, 10 लोग हैं, मैं जितना काम कर पाऊंगी उतना ही करूंगी। सारा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी। मैं अपनी नंद के यहाँ भी गई थी, मैं कोशिश करती थी, लेकिन सामने वाले का नेचर भी तो मेरे साथ अच्छा हो। अगर पति का नेचर अच्छा रहता है तो लड़कियां 2-4 काम एक्स्ट्रा कर देंगी। उसके बाद आज आज सुबह भी ऐसी ही बात हुई, मतलब आज 8 अक्टूबर है। आज सुबह भी ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा कि देखिए जिमी, हम आज हीरा पट्टी मतलब आजमगढ़ आने के लिए बोल रहे हैं, तो आप मुझे मना कर रहे हैं कि तुम आजमगढ़ मत आओ। कल को आप पुणे के लिए भी ऐसे मना करेंगे, तुम पुणे मत आओ। आज हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम आजमगढ़ आई तो मैं बहुत गंदा नाटक कर दूंगा, तुम नौटंकी करती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। अभी तक पढ़ाई का बहाने पे मैं अपने घर थी, अब मैं अपने घर पे इस बहाने पे रहूं कि मैं नौटंकी करती हूँ। कौन नौटंकी नहीं करता, कौन लड़की को गुस्सा नहीं आता यार। शांत होके गूंगे होकर चलो ठीक है काम कर लेंगे, लेकिन एक एक लिमिट होती है ना कि तुम भी तो उसकी केयर करो, तुम भी उसके बारे में समझो। बस मेरा गुरुजी से यही क्वेश्चन है। बस आज मैं प्रश्न रख रही हूँ, शायद मेरी औकात नहीं, मेरे मालिक मुझे क्षमा करना। मुझे आपके अलावा कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा, मेरी नौकरी ही लगा दो, मेरी नौकरी ही लगा दो।
ढंग की नौकरी भी तो नहीं मिल रही है। मैं जितना एजुकेटेड हूँ, सैलरी इतनी ज़्यादा कम है, 5,000 6,000। ये तो है कि मैं इतना मेहनत करके काम करूँ। चलो ठीक है, 6,000 थोड़ा सा तो। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आज मैं अपनी पूरी लाइफ का ये 3 साल की जर्नी, आप बताइए, अब इतने लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। कभी कहते हैं डिवोर्स ले लो, कभी कहते हैं कि म्यूचुअली कर लो, ये वो। मेरी जिंदगी मैं कितना रही जो उनके घर वालों से मैं लड़ाई कर बैठी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये चीजें क्यों हो जा रही हैं। मेरे घर आते हैं तो खुश रहते हैं, मेरे घर से जाते हैं तो खुशी होकर जाते हैं, फिर ये बीच में क्या हो जाता है। अगर मैं एज अ वाइफ, हो सकता है मैंने प्रश्न गलत रखा हो, मुझे नहीं पूछना चाहिए था कि आपके पैसे आपके खर्चे आप जानिए। हाँ, जब मैं नौकरी करूंगी भाई, अगर ज़रूरत है, मुझे लगा कि बहुत ज़रूरत है और मुझे खर्च करना चाहिए, तो मैं पैसे ज़रूर दे दूंगी। मेरे तो भाई ज़्यादा तो सैलरी स्टार्टिंग में रहेगी नहीं। हाँ, जो भी रहेगी भाई मैं कोशिश करूंगी कि हाँ मैं दे दूँ, मुझे अगर वैलिड लगा। नहीं तो फिर मैं भी अपने पैसे बचाऊंगी। इंसान कमाता है तो बचाने के लिए। अगर पैसे नहीं बच रहे हैं तो कमाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ भी छोटा मोटा करके दाल चावल खाओ, बस अपनी ज़िंदगी ऐसे जी लो। मैं ज़्यादा भी पैसे नहीं खर्च करती हूँ। बहुत अगर मुझे कुछ ज़रूरत भी होती है ना, जब वो बहुत ऑफ पे हो जाता है तभी मैं लेती हूँ। ज़्यादा नहीं। मैं आज 1.5 साल से ना मैं अपने माँ बाप के पास हूँ। मैं ना कहीं अपना सिटी छोड़ के कहीं गई हूँ, ना मैं बाहर में मामा मौसी। शादी के बाद सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। किसी के घर नहीं जा सकते हो आप। पड़ोस में भी जाने पे ना लोग क्वेश्चन करते हैं कि कब तक घर जाओगी, कब तक ससुराल जाओगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन एक लड़की की लाइफ में रहता है। और ससुराल जा कर के एक लड़की काम करे और रहे तो उसका रहने का क्या मतलब है, अगर उसका पति उसको प्यार ही ना करे। अगर उसके पति से उसको अटेंशन मिलती है ना, तो लड़की अपने सास के लिए, ससुर के लिए, चचिया सास ससुर के लिए, चचेरे देवर के लिए, सबके लिए चलो ठीक है, थोड़ा और काम करने के लिए। नहीं तो लास्ट टाइम जिस तरह मैं अपने नंद के हाथ ही 3.5 महीने में काम करना हर चीज करती थी, और हस्बैंड ही नहीं वैल्यू किया। दोबारा फिर ऐसे हो रहा है। मेरे मालिक, ऐसा मत करो मेरे साथ। गुरु जी, ये सोल्यूशन दीजिए। मैं शायद आज बह की बातें कर गई, लेकिन गुरु जी प्लीज ये प्रश्न मैं आपके सामने, और दीदी प्लीज आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करिएगा। और जितने संगत जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं ना, प्लीज मेरे लिए दुआ करिए। मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मैं एक स्टेबल लाइफ जी सकूं। कम से कम मैं जहाँ नौकरी करूंगी मुझे वहां पे तो लोग इज्जत देंगे। बस। और मैं ये कहती हूँ, जिसके सामने जितने भी प्रश्न हैं आज गुरु जी के सामने अपने प्रॉब्लम्स रख दीजिए, जिस तरह मैंने अपने प्रॉब्लम्स रखे, और गुरु जी इसका निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। इसके साथ मैं अपनी बाणी को विराम दूंगी और एक बार मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी की मनोकामनाएं गुरु जी पूरी करें। ये करवा चौथ सभी की विशेष पूरी हो। सबका पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करे। जिनके पति को बुरी लत हो, सारी चीजें दूर हो। ये गुरु जी सारी सारी लड़कियों के जीवन में उसके पति पति का होना और पति का प्यार करना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पति का होना इम्पोर्टेंट है ना, उतना पति का प्यार करना भी इम्पोर्टेंट है। हे भगवान, जिस जिसके पति गलत दिशा में गलत बहके हुए, कोई पी रहा खा रहा है, किसी और के साथ कुछ है, या घर परिवार में हो किसी और की सुनता हो, इस करवा चौथ सब गुरुजी ऐसा आशीर्वाद सारी सुहागिन लड़कियों को दीजिए कि लड़कियों का कोई नहीं होता, सिर्फ पति होता है। पति प्यार किया ना, पूरी दुनिया में वो लड़की जीत लेगी। बस पति, मेरा भी पति गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करे। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। सबकी विशेष पूरी हो। सब कुछ शुभ करवा चौथ अच्छे से अपने घर में करवा चौथ मनाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।